Coco Television. रानी शीशे के डिस्प्ले में सजी खूबसूरत सी गुलाबी फराक को देखने में इस कदर खो गई थी कि इसे एहसास तक नहीं हुआ कि इसके डैडी कब से हाथ में आइसक्रीम पकड़े इसके इंतजार में खड़े हैं। मगर रानी अर्ध गिर्द से बेखबर गुलाबी फराक देखे जा रही थी। काफी इंतजार के बाद अदनान साहिब को इसकी आंखों के सामने अपना हाथ लहराना पड़ा। तब कहीं जाकर इसने फराक से नजरें हटाकर आइसक्रीम को देखा जो पिघलने के करीब थी। डैडी के हाथ से आइसक्रीम लेकर वो गाड़ी में जा बैठी। घर जाने के बाद भी वो फराक इसके ज़हन में रही। इसे भूलने की हर मुमकिन कोशिश की। आखिरकार इसने डैडी से फरमाइश कर दी कि वो इसे गुलाबी फराक खरीद दें जिसे वो पार्टी में पहन कर जाएगी। सुबह अदनान साहिब ऑफिस चले गए और रानी शाम तक अपनी नई फराक का इंतजार करती रही। खुदा खुदा करके डैडी की गाड़ी का हॉर्न सुनाई दिया और वो पलक झपकते ही गाड़ी के पास जा पहुंची। मगर ये किया, डैडी के हाथ में फराक के बजाय मनी बक्स था जो डैडी ने इसके हाथ में थमाया और कहा, मेरी रानी रोजाना अपनी पॉकेट मनी से कुछ रकम इस मनी बक्स में डालेगी और जिस दिन मतलूबा रकम जमा हो जाएगी इसी शाम हम बाजार जाकर फराक ले आएंगे। इसने सोचा इसका इंतजार तवील हो जाएगा, मगर वो पूरी उम्मीद थी कि जल्द ही वो रकम जमा कर लेगी और फिर वो फराक इसकी होगी। बिलाखिर 3 महीने में इसके पास इतनी रकम इकट्ठी हो गई थी कि वो बाजार जाकर खूबसूरत फराक खरीद सकती थी। मनी बक्स उठाकर वो लाउंज में आ गई। इसका बड़ा भाई दाऊद पढ़ रहा था और बहन हमाइल अपनी बिल्ली से खेल रही थी और डैडी टीवी पर कोई प्रोग्राम देख रहे थे, जबकि फाखरा बेगम किचन में थी। इससे पहले कि वो डैडी से बाजार चलने को कहती, प्रोग्राम के एंकर ने एक बच्चे से बातचीत शुरू कर दी। वो एक कमजोर बच्चा था जिसके जिस्म पर कमीज भी मौजूद न थी। वो सैलाब से मुतासिरा कैंप में रहाइश पजीर था। इसके माँ बाप और बहन भाई के मुतालिक कुछ पता न चल सका था कि वो कहाँ है। डैडी बाजार चली। रानी ने डैडी से कहा। रानी अदनान साहिब और फाखिरा बेगम बाजार पहुंच गए। बजाय वो गुलाबी फराक खरीदने के लिए गारमेंट्स की दुकान पर जाती, वो गारमेंट्स के साथ वाले जनरल स्टोर पर चली गई। वहां से खाने पीने की ढेरों चीजें पैक करवाकर जब वो गाड़ी तक पहुंची तो फाखिरा बेगम ने हैरानी से उसको देखा। इस पर रानी फौरन बोल पड़ी, डैडी आप हमें सैलाब से मुतासिरा कैंप ले जाएं, मैं वहां पर ये चीजें उन बच्चों को देना चाहती हूँ। क्या हुआ अगर मैं पार्टी में गुलाबी फराक न पहनूं? मेरे पास और बहुत से कपड़े हैं, मैं उनमें से कोई भी पहन लूंगी, मगर मैं अपने जैसे बच्चों को इस मुसीबत में तन्हा नहीं छोड़ सकती। ये कहते हुए इसकी आंखों में आंसू आ गए। सैलाब से मुतासिरा कैंप में रानी ने बच्चों में वो पैकेट तकसीम किए जो वो अपने साथ लाई थी। अदनान साहिब ने भी वहां मौजूद बच्चों में रकम तकसीम की। रात में उनकी वापसी खासी देर से हुई। रानिया आते ही सो गई क्योंकि सुबह इसे स्कूल में होने वाली पार्टी में शिरकत करना थी। सुबह फाखिरा बेगम इसे उठाकर जा चुकी थी। वो नींद से आंखें मलती हुई उठ बैठी। इसे लगा वो ख्वाब देख रही है। बेड के एक तरफ वही गुलाबी फराक रखी थी। इसने हाथ लगाकर यकीन करना चाहा कि आया ये वाकई फराक ही रखी है या कुछ और है। यकीन आने पर वो जल्दी से बेड से उतरकर किचन की तरफ भागी जहां मामा और डैडी नाश्ते पर उसका इंतजार कर रहे थे और इसे वहां उनका शुक्रिया भी तो अदा करना था क्योंकि डैडी जान रानी के लिए रात को बिल्कुल वैसी ही फराक लेकर आए थे, क्योंकि गुलाबी फराक उनकी लाडली बेटी को बहुत पसंद थी, इसलिए इसे सरप्राइज दिया था। प्यारे बच्चों, हम सबको ऐसी नेकियां करते रहना चाहिए और अजर अल्लाह पर छोड़ देना चाहिए। दोस्तों, दिलचस्प और मजेदार कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें।